स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला, जरा स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला, स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित को स्क्रीन पर लाइए, क्योंकि पहले एक्सपर्ट से यह समझना और अपने दर्शकों को समझाना जरूरी है आखिर ये हादसा हुआ कैसे होगा। दीप्ति जी सुन पा रही है मुझे? जी बिल्कुल मानक जी। ओके, आपने जितना पढ़ा समझा देखा, आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसे ये हादसा हुआ होगा दीप्ति जी? जी देखिए, जितना वीडियोस सामने आ रहे हैं और जितना जो टेक्निकलिटीज थोड़ी आपने भी बताई कि कितने बजे कौन सा कॉल गया, एक बार ये सेकंड लैंडिंग की ट्राई थी जहाज की, तो उसके हिसाब से टेक्निकल फॉल्ट के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। हालांकि सुबह मॉर्निंग में जब पहली बार वीडियो देखा था तब टेक्निकल फॉल्ट ज्यादा नजर आ रहा था, बट अभी अगर सेकंड लैंडिंग थी तो उसके बाद टेक्निकल एरर थोड़ा सा कम नजर आते हैं, क्योंकि जब सेकंड लैंडिंग ट्राई अगर जहाज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने गो अराउंड किया है। तो पहली जो लैंडिंग थी वो क्यों फेल हुई, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उसको रनवे दिखाई नहीं दिया, विजिबिलिटी, क्योंकि मैं पुणे में ही हूँ तो थोड़ा सा मॉर्निंग में आज हल्का सा फॉगी था, सो हो सकता है विजिबिलिटी लो रही हो। लेकिन जब पहली बार गो अराउंड जहाज करता है तो बहुत प्रेशर में हो जाता है, जहाज के ऊपर खुद का बहुत प्रेशर होता है, बिकॉज वो नीचे आता है एंड देन फिर से उड़ान भरता है बिना किसी रनवे के। तो पायलट के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर आता है, टाइम का प्रेशर आता है, फ्यूल का प्रेशर आता है, फटीग होता है। सो इन सब चीजों के चलते हुए जब गो अराउंड करके जहाज आ रहा है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं मानक जी, जिसमें से जैसे कि या तो एयरक्राफ्ट बहुत नीचे था जिसकी वजह से वो रनवे तक पहुंच ही नहीं पाया, या जहाज में पावर ही इतनी नहीं थी, पावर वॉज इनसफिशिएंट जिसकी वजह से वो रनवे तक पहुंच ही नहीं पाया, या जो डिसेंट रेट है, यानी कि जब वो गो अराउंड करके आया और उसने जब नीचे उतरने की कोशिश करी वो बहुत स्टीप था जिसकी वजह से रनवे तक पहुंचने से पहले ही उसमें वो एकदम से जब नीचे आने लगा तो वो इतना नीचे आ गया कि आगे जाने की बजाय वो नीचे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सीधा नीचे क्रैश लैंड हो गया। तो ये 4-5 कारण हैं जो मुझे लग रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्हीं में से कुछ कारण हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही दुखद घटना है। मतलब ह्यूमन एरर एक आप संभावना देख रही है ना, पायलट की गलती, या मतलब गलती से क्या है, मतलब मिस्टेक हो जाती है उसमें, मैं उनको दोष नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन आप ह्यूमन एरर मान सकती हैं, एक एंगल इसमें हो सकता है ना? देखिए, इसको ये ह्यूमन एरर में आएगा कि नहीं आएगा वो हमें आई थिंक एफडीआर या इन्वेस्टिगेशन का वेट करना चाहिए, बिकॉज किसी भी समर्थ पायलट पे देखिए, जो शांभवी जी हैं, शी इज द डॉटर ऑफ अ ग्रुप कैप्टन, हमारे एयरफोर्स के ही एक्स पायलट की बेटी है जो वीएसआर कंपनी में ही कार्यरत है। सो मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। ये मेरी मान्यताएं हैं कि ये रीजंस हो सकते हैं जहाज के क्रैश लैंड के। अब इसमें ह्यूमन एरर है कि नहीं है, या सच में गो अराउंड किया था, तो हो सकता है कुछ तकनीकी खराबी भी हुई हो जहाज में जिसकी वजह से पायलट ने गो अराउंड किया और सोचा कि शायद सेकंड लैंडिंग तक या तो थ्रस्ट बढ़ाया जाए या कुछ ऐसा एक ट्राई लिया जाए, लेकिन जस्ट 200 फीट बिफोर द रनवे वो चीजें काम नहीं करी एंड द प्लेन क्रैश लैंडेड। हाँ, पर मैं दीप्ति जी सोच रहा हूं, अगर टेक्निकल फॉल्ट होता और उसकी वजह से गो अराउंड किया होता तो शायद मेडे का कॉल देने की कोशिश की गई होती या कोई कम्युनिकेशन होता। और जो हम देख रहे हैं सीसीटीवी का फुटेज, विनोद जी और हम पहले यही डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसमें विजिबिलिटी क्लियर लग रही है। अभी जो वजह बताई कि उनको रनवे शायद दिखा नहीं, तो रनवे विजिबिलिटी में भी रनवे ना दिखने की क्या वजह हो सकती है? जी वही देखिए, आपकी और हमारी समझ से बहुत परे है ये चीज, यानी कि जो पायलट जहाज में बैठा है उसकी विजिबिलिटी पे फर्क पड़ता है, आपके और मेरे वीडियो में देखने से फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात है, कई बार एक ब्लैक होल इल्यूजन का नाम आता है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि रनवे है बट वो रनवे नहीं होता है। जैसे कि जो बराज इमेजेस रोड पे फॉर्म होती हैं, अगर आपको पता होगा, आप जब बहुत गर्मियों में आप रोड पे जाते हैं, सो वो भी एक कारण हो सकता है। तो देखिए, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने 5-6 कारण बताए, ये मुझे ऐसा लगता है इनमें से कोई एक कारण हो सकता है। बाकी एटीसी का फाइनल कम्युनिकेशन क्या था? अब देखिए, मेडे की आपने बात करी, मेडे तब ये बिल्कुल लास्ट कॉल है, फिर फाइनल कॉल है। जब एयर इंडिया का आप याद कीजिए, वो पायलट ने मेडे दिया था। आप पिछले कितने एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस उठा लीजिए,
हर केस में डिस्पाइट द पायलट नोइंग कि जहाज क्रैश होगा, हर बार पायलट मेडे या तो दे नहीं पाता है या देता नहीं है, क्योंकि आप एविएशन सेफ्टी, मानक जी एक सेंटेंस है, एविएशन सेफ्टी इज मोर अबाउट अ पायलट्स डिसीजन रेदर देन और मोर देन एनीथिंग एल्स अराउंड द एयरक्राफ्ट। तो जो पायलट है वो ट्रेंड है उन डिसीजंस के लिए, तो उसको तब तक लगा ही नहीं ना कि पायलट क्रैश लैंड होगा, इसलिए उसने मेडे का सोचा ही नहीं। तो इसीलिए जो ये 5-6 कारण जब मैंने एनालाइज किया, इसीलिए मुझे ये 5-6 कारण ऐसे लगते हैं जिनमें से कुछ एक ऐसा जिसका हो सकता है कि इनमें से कुछ कारण रहा हो, इसीलिए कोई इमरजेंसी कॉल नहीं गई। ठीक है, ओके। अब मैं आनंद दुबे को देख रहा हूं। आनंद दुबे, थैंक यू।